हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर 9, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। अभी तक इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, फिर हमने पढ़ा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्याओं के बाद हमने पढ़ा पूर्णांक, जो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक थी। और आज हम आगे पढ़ते हैं परिमेय संख्या। और ये परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या जो हमारी है, ये अगर इतना ही देखते हैं, इसके दो भाग हैं, एक रेशियो। तो हमारी परिमेय संख्याएं रेशियो से डेराइव्ड हैं। तो रेशियो यानी अनुपात। जिन संख्याओं को अनुपात में व्यक्त किया जाता है वे रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। हम उन्हें परिमेय संख्याएं अगर वर्ड लिख लेते हैं तो रेशियो से ही हमारा रेशनल नंबर क्रिएट होता है, और इस क्रम में हम रेशनल नंबर को इस क्रम में लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर इस रेशनल नंबर से लिखते हैं अनुपात 3:4, और इसी को फिर हम लिख देते हैं 3/4। ये हमारा अनुपात भी है और हमारा ये परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है। और इस प्रकार ये जो हमारा परिमेय संख्या है, ये जो हमारा रेशनल नंबर है, इस क्रम से लिखा जाता है। ये हो गया। और हमारा 3-4 क्या है? ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं या नेचुरल नंबर्स। तो आगे यहाँ लिखता है इसकी सबसे बड़ी शर्त क्या है कि हमारी कोई भी संख्या नेचुरल परिमेय कब होगी? जब हम उसे p/q यानी 3/4 में लिखेंगे। अर्थात 3/4 का तात्पर्य p/q है। मीन्स नॉर्मली हम कहते हैं इसको फ्रैक्शनल या भिन्नात्मक अनुपात। ये इस रूप में जब हम लिखते हैं तो हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ एक कंडीशन अप्लाई है कि q = 0। ये हमारा q 0 नहीं हो सकता, बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड। क्योंकि 0 का डिवीजन अभी परिभाषित नहीं है। हम 0 को तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि q = 0 और q = अदर देन 0। जो हमारा q होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के समतुल्य नहीं होगा। अर्थात 0 से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर नहीं हो सकता। 0 से छोटा बड़ा हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन वह 0 नहीं हो सकता। इसी क्रम में हम आगे पढ़ लेते हैं कि जब हमारे लिए अब यहां पढ़ते हैं तो हमारा p एक प्राकृतिक संख्या 3 है और यहां पर हमारा q 4 है। लेकिन जब हम इसी को ऐसे लिखना चाहें 3/0, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये जो हमारा q का पोर्शन है, यहाँ हम लिखते हैं q, ये q = 0 और ये हमारा p होगा, p = 3। ये तो ठीक है, बट ये हमारा रॉन्ग है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी। यहाँ परिमेय संख्याओं के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारी वे संख्याएं परिमेय संख्याएं हो। ये अब यहाँ जैसे 3/4, अब इसी का हम लिखने का दूसरा ढंग लिखते हैं, ऋण 3/4। इसके तीसरे क्रम में लिख लेते हैं, माना कि ऋणात्मक हो गया, फिर लिख लेते हैं 3/4, या फिर कॉमा लिखते हैं ऋण 3/4। इस क्रम में हम एक ही परिमेय संख्या को कई रूपों में लिखते हैं, फॉर्मेट में लिख लेते हैं।
यहाँ फॉर्मेट चेंज हुआ, बट ये हमारी एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो ये हमारा ऋणात्मक है, यहाँ एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, ये भी हमारा एक ऋणात्मक पद है, ये हमारा एक ऋणात्मक पद है। इस क्रम में हम लिखते हैं। हाँ, ध्यान देखो, अगर हम देखते हैं क्यू, तो क्यू हमारा 0 नहीं है, क्यू का मान -4 है, यानी ऋण 4 है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अपनी गणनाओं को यहाँ सरल करते हैं और आगे हमें देखना है, ये परिमेय संख्या हो गई और आगे हमें परिमेय संख्या में पढ़ना है समतुल्यता। और ये समतुल्यता हम जैसे पूर्ववर्ती अपने प्रश्नों में करते आए हैं, परिमेय संख्याओं में समतुल्यता यानी समानता, समतुल्यता प्राप्त करने के लिए हम अपनी परिमेय संख्याओं में, जैसे अभी लिखा गया है 3/4, या यहां लिख दिया जाए दूसरा पद 2/5। हम अगर इनमें समतुल्य संख्याएं ज्ञात करना चाहें तो परिमेय संख्या तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन होता है गुणा। जब हमारी भिन्नें छोटी हो तो हम उन्हें गुणा करें, क्योंकि 3/4 का और भी अभी संक्षिप्तीकरण नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ इसका औचित्य नहीं है, और ऐसे यहाँ भी है। तो हम इनको किसी भी एक संख्या से इन परिमेय संख्याओं में गुणा करेंगे। जैसे हम यहाँ 2 से गुणा कर सकते हैं, 3 से गुणा कर सकते हैं। हम अपने इन अंकों को बदल बदल कर गुणा करेंगे। हमें जितनी संख्याएं चाहिए हम उतनी संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। इसे यहाँ करोगे तो 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, इस प्रकार हमें यह परिमेय संख्या प्राप्त होगी। हम अगर यहाँ गुणा करते हैं 4 से, तो 4 को अब यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है, तो हम किसी भी संख्या को ऐसे निकाल सकते हैं 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। इस प्रकार हमारी ये समतुल्य संख्या है। अगर हमारे पास अंक बड़े होते हैं, जैसे हम लिखते हैं 75/200 या 100 या 15/75 और भी संख्याएं हो सकती हैं, तो हमारा दूसरा आ सकता है कि हम इसको विभाजन यानी भाग के द्वारा भी समतुल्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं। भाग देकर, भाग देने के लिए जैसे हमने एक ही अंकों से यहाँ गुणा किया है, यहाँ पर भी समान अंकों से हम भाग देते हैं। जैसे डिवाइडेड 5 से पहाड़ा पढ़ोगे तो यहाँ क्या मिलेगा? 5 एकम 5, 2 7 25 पचम 25 और यहाँ 5 चौक 20 0 15/40, तो 75/200 का समतुल्य 15/40 भी हुआ। और फिर अगर हम यहाँ 5 से गुणा कर भाग देते हैं तो हम फिर लिखेंगे 5 तिहाई 15, 5 अट्ठे 40, तो हमारा अगली संख्या मिल जाएगी 3/8। और फिर हम कहेंगे ये 3/8, 15/40 और 75/200 ये सभी समतुल्य संख्याएं हैं। ये सभी समतुल्य संख्याएं हैं। और अगर हम इस संख्या में विभाजन देते हैं, हाँ, अगर ये धनात्मक है तो धनात्मक होगा और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक होगा। अगर यहां से भाग देते हैं तो हम अपने 5 का पहाड़ा 15 में 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, पांचम 25, अर्थात इस 5 से हम अंश और हर दोनों में विभाजन करेंगे। ऐसा नहीं है
कि हम एक ही में गुणा करें या भाग दें। अब ये हो गया। फिर इसको हम चाहें तो 3 से भाग दे सकते हैं। भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 बचे 15। इस प्रकार यहाँ 1/5 हमें मिलेगा। हमें 1/5 मिलेगा। इस प्रकार हमें 1/5 मिलेगा, जो कि समतुल्य संख्या है। ये हमारी एक समतुल्य संख्या है जो हम अपने प्रश्नों में हल कर रहे हैं। ये हमारी समतुल्यता होती है। और समतुल्यता का तात्पर्य है कि जब परिमेय संख्याएं एक दूसरे के साथ समान भाव रखती हैं तो हम उन्हें समतुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। आगे और हम पढ़ लेते हैं धनात्मक परिमेय और ऋणात्मक परिमेय। धनात्मक परिमेय क्या है? अभी हमने पढ़ा है कि हमारा परिमेय संख्या किस क्रम में लिखा होता है, जैसे 3/4। तो जैसे अभी यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर ये धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, ये हमारी परिमेय संख्या धनात्मक। लेकिन यही स्थिति फिर हम यहाँ लिखते हैं 3/4 और यहाँ ऋण लगा दिया जाता है, तो हम कहेंगे यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, लेकिन दोनों को सरल करेंगे तो इसका मान ऋणात्मक होगा। और इसी क्रम में हम यहाँ लिखते हैं 3/4 और फिर उसी क्रम में यहाँ ऋण और यहाँ धन, तो भी ये ऋणात्मक होगा। और अगले कदम स्टेप में है ऋण 3 भी लिखा, ऋण 4 भी लिखा। तो हम लोगों ने कक्षा 6 में पढ़ा है ये ऋण है और ये ऋण है, दोनों परिमेय संख्याएं हैं, इनका सरलीकरण मान धनात्मक होगा, क्योंकि जब दोनों ऋण हैं तो इनका मान धनात्मक होगा। इस प्रकार हम धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। और अगला कदम तुम्हें ये सीखना है कि परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं। हमने संख्या रेखा पढ़ी है और संख्या रेखा जब पढ़ी है तो हमने उसमें पूर्णांकों के बीच में या प्राकृतिक संख्याओं के बीच में संख्याएं पढ़ी हैं। आज यहाँ पढ़ना है परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं। और जब हम दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं निकालते हैं तो उनकी प्रक्रिया भी वैसे होती है जैसे हमने पहले अध्ययन किया है। इन परिमेय संख्याओं के क्रम में हम ये देखते हैं कि जब हमारी परिमेय संख्याओं में हर समान होते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब उनके हर समान नहीं होते हैं, जब उनके हर समान नहीं होते हैं तो हम फिर उनको
इस तरह प्रयोग करते हैं। जैसे अभी यहाँ लिख दिया गया तुम्हारी किताब में, ऋण 1 और 0, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो अब अगर हम यहाँ एक नंबर लाइन बना के तुम्हें समझा देते हैं, हमने यहाँ 0 लिखा और यहाँ लिखा ऋण 1। अब तुम इसके जितने भाग कर सकते हो उतनी परिमेय संख्याएं यहाँ लिख सकते हो। इस क्रम में ऐसे भाग लिख करके, वैसे तो यहाँ नहीं है लेकिन तुम लिख सकते हो। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 हो गया, 12 हो गया। तो जितना लिखना चाहोगे भाग करते जाओगे और परिमेय संख्याएं लिखते जाओगे। अगर आप 5 परिमेय संख्याएं लिखो, इसमें 5 परिमेय संख्याएं लिखो, हम इसको लिखेंगे 0/1 और 0/(1/1)। इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखना है, तो हम 5 लिखने के लिए इसको इसे लिखना है 5 परिमेय संख्याएं। आसान तरीका तुम लोगों के लिए भी है कि ये 5 के लिए हम इसको, और वैसे भी अगर हमारा मस्तिष्क कार्य करता है तो हम मौखिक में भी लिख सकते हैं। हम इसको 5 से अधिक भागों में बांट देंगे, 10 भागों में बांट देते हैं। ये देखो अब हमारा ये 10 भागों में बंट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 भागों में हमारा बंट गया। तो हम इसको लिखेंगे यहां से कैसे, ऋण 1/10, ऋण 2/10, ऋण 3/10, ऋण 4/10, और ऐसे ऐसे लिखेंगे ऋण 10/10। इसके बीच में ऋण 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 और 9/10। अब हम इसमें से किसी भी 5 संख्या को यहाँ लिख सकते हैं। तो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किन 5 संख्याओं को लिखेंगे। इस प्रकार हम परिमेय संख्याओं के बीच में हम तुमको ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ही तुम्हारा दूसरा सवाल भी है, ऋण 2 और ऋण 1, और यहाँ भी हमें 5 लिखना है। तो ठीक इसी प्रकार हम ऐसे ऋण 1 है और यहाँ ऋण 2 हो जाएगा हमारा, मान कि हमारा ऋण 2 है, हम इसको भी 5 भाग में लिखना है तो 6-7 भाग में बांट लेंगे, 8 भाग में बांट लेंगे, 10 भाग में बांट लेंगे और फिर ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ बड़ा करेंगे 10। ये हो गया 10 भाग में हो गया, 8 भाग में कर लो, 5 भाग में कर लो, जितना भी होगा। अगर यहाँ 10 भाग करोगे तो इसका मान होगा ऋण 10/10, इसका मान होगा ऋण 20/10, और यहाँ लिखेंगे ऋण 11/10, ऋण 12/10, ऋण 13/10, ऋण 14/10 और 15/10। इस क्रम से फिर हम अपनी संख्याओं को यहाँ लिख देंगे, ऋण 11/10, ऋण 12/10, और ऐसे ही हम लिखते रहेंगे। ये है। इस प्रकार ये हमारी 5 संख्याएं हो गई
जो इस ऋण 1 और ऋण 2 के बीच में स्थित हैं। इस प्रकार तुम्हें यहाँ इसको लिख लेना है और तुम्हारे अगले प्रश्न में समतुल्यता ज्ञात करना है। तो तुम्हें सरल करना। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।